YouTube शॉर्ट्स में वायरल होने का आखिर राज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिएटर के दिमाग में घूमता रहता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ शॉट्स बस रातों रात लाखों व्यूज बटोर लेते हैं? ये वो सवाल है जो हम सबके मन में आता है जब भी हम कोई ऐसा वायरल वीडियो देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कई क्रिएटर्स हैं जो महीनों तक जी तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन 5000 व्यूज का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। सच में ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो असली कहानी पता है क्या है? हो सकता है कि प्रॉब्लम शॉर्ट में हो ही ना, बल्कि उसे अपलोड करने के तरीके में हो। जी हाँ, एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम सब अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वही असल में उन व्यूज का ताला खोल सकती है। तो चलिए अब सीधे उस चीज पर आते हैं जो शॉर्ट्स की सक्सेस का सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, ये हुक क्या होता है। ये शॉर्ट्स के लिए ठीक वही काम करता है जो एक लंबी वीडियो के लिए उसका टाइटल और थंबनेल करते हैं। मतलब ये वो पहली चीज है जो ऑडियंस को दिखती है, और बस वही एक पल तय कर देता है कि वो रुककर वीडियो देखेंगे या फिर स्वाइप कर देंगे। किसी का ध्यान खींचने के लिए 30 सेकंड का वक्त नहीं है, सिर्फ 3 सेकंड है बस। उन शुरू के कुछ पलों में जो कहा या दिखाया जाता है ना, बस उसी में एक शॉट को वायरल से फ्लॉप बनाने की पूरी ताकत होती है। तो अब जब ये पता चल गया है कि क्या जरूरी है, तो अब ये समझते हैं कि इसे कैसे करना है। और इसकी शुरुआत होती है सही प्लेटफॉर्म चुनने से। देखिए, शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए वैसे तो 3 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब की मोबाइल ऐप। क्यों? क्योंकि इसमें साउंड लाइब्रेरी, इफेक्ट्स और सबसे बड़ी बात, थंबनेल के लिए कोई भी फ्रेम चुनने का ऑप्शन मिलता है। ये सब एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो डेस्कटॉप या स्टूडियो ऐप में हैं ही नहीं। अब एक मजेदार बात, YouTube सीधे सीधे तो कस्टम थंबनेल लगाने नहीं देता, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी हैक है। बस करना यह है कि वीडियो की एडिटिंग के टाइम, शुरुआत में या आखिर में, सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपना बनाया हुआ थंबनेल डाल दें। फिर जब अपलोड कर रहे हों तो पेंसिल आइकन पर टैप करके बस उसी फ्रेम को चुन लीजिए और बस हो गया कस्टम थंबनेल तैयार। चलिए अब थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, वो तरीके जो एल्गोरिदम को शॉर्ट ढूंढने में मदद करते हैं। शॉर्ट्स फीड में ना, टाइटल का रोल थोड़ा अलग होता है। यहाँ एसईओ वाले टाइटल से ज्यादा काम करता है एक ऐसा टाइटल जो क्यूरियोसिटी जगाए। जैसे 5 मील्स टू गेन वेट की जगह अगर लिखा हो मोस्ट स्किनी गाइज इग्नोर दिस, तो ये ज्यादा असरदार है। क्यों? क्योंकि ये एक अधूरापन, एक तरह का इंफॉर्मेशन गैप बनाता है जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। और हाँ, एक काम की टिप और, YouTube के अलग अलग सेक्शंस में ना टाइटल अक्सर कट जाता है, तो ये पक्का कर लें कि सबसे जरूरी शब्द पहले 35 कैरेक्टर्स के अंदर ही आ जाएं। अच्छा, शॉर्ट्स पोस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? इसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि YouTube स्टूडियो के ऑडियंस टैब में ही छिपा है। वहां एक टाइम हीट मैप मिलेगा। जहां रंग ज्यादा गहरा है, समझे कि उस वक्त ज्यादातर ऑडियंस एक्टिव होती है। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पीक टाइम से ठीक 1 घंटा पहले शॉर्ट अपलोड कर दें। ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जिसे बहुत लोग यूज नहीं करते। किसी दूसरे वीडियो को रिलेटेड वीडियो में जोड़ने से सेशन वॉच टाइम बढ़ता है, और सेशन वॉच टाइम एक ऐसी चीज है जिसे एल्गोरिथम बहुत पसंद करता है। इससे ये सिग्नल जाता है कि कोई चैनल लोगों को प्लेटफॉर्म पर रोक कर रख सकता है। चलिए अब कुछ ऐसे टेस्टेड हुक फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी क्रिएटर आज से ही शुरू कर सकता है। इस टेक्निक में क्या करना है? शॉर्ट का जो सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है उसे पहले 3 सेकंड में दिखा दो, लेकिन क्लाइमैक्स से ठीक पहले उसे कट कर दो। इससे क्या होगा? लोग ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, वीडियो को आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा कहना जो सब लोग मानते हैं उसके ठीक उल्टा। जब किसी पॉपुलर बिलीफ को चैलेंज किया जाता है ना, तो वो फौरन लोगों का ध्यान खींचता है और सब ये जानने के लिए रुक जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर खुद को एक एक्सपर्ट की तरह पेश करना है। देखिए, जब लोगों को लगता है कि कोई अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, तो वो उस कंटेंट पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उसे पूरा देखने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये रहे कुछ और तेज और असरदार हुक आइडियाज। एक है डर वाला हुक, फिर है लिस्ट बनाने वाले हुक। ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हाँ, टाइम सेंसिटिव हुक, जिससे ये लगे कि जानकारी एकदम लेटेस्ट है। ये सारे ही तरीके स्क्रॉल रोकने के लिए कमाल के हैं।
तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि एक वायरल शॉट सिर्फ एक अच्छे आइडिया का नतीजा नहीं होता। ये एक बेहतरीन हुक और एक सॉलिड अपलोड प्रोसेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों के बिना वो मैजिक क्रिएट नहीं होता। तो इस पूरे एनालिसिस से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स और थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक सोच मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी जानकारी के बाद वो पहला हुक कौन सा होगा जिसे आजमाया जाएगा।